के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा भूतपूर्व सैनिक, नहीं मिल रहा न्याय, आत्मदाह की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। दोस्तों, देश की रक्षा में अपनी जान जोखिम में डालकर सीमाओं पर खड़े रहने वाले सैनिक जब रिटायरमेंट के बाद अपने गांव लौटते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि समाज और प्रशासन उनकी इज्जत करेगा और न्याय दिलाएगा। लेकिन रायबरेली जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस उम्मीद पर सवाल खड़ा करता है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे बड़ा मजरे खरौली गांव निवासी भूतपूर्व सैनिक अमर सिंह न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आज थक चुके हैं। अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अमर सिंह सेना में मेजर पद से 2 वर्ष पूर्व रिटायर हुए हैं। वर्तमान में वे अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी कर जीवन यापन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनकी पुश्तैनी भूमि में जबरन हस्तक्षेप करते हुए बारिश के समय 5 मीटर चौड़ी मेड़ काट डाली, जिससे उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना की सूचना उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, जिसमें यह बात सही पाई गई कि उनकी मेड़ काटी गई थी। लेकिन दोस्तों, मामला यही नहीं खत्म हुआ। अगले ही दिन पीड़ित सैनिक और उनके परिवार को विपक्षी पक्ष की महिलाओं ने बुरा भला कहा। इसके 3 दिन बाद विपक्षी अपने पुत्र और करीब 6 अज्ञात लोगों के साथ अमर सिंह के घर पर चढ़ाई बोलते हुए पहुंचे और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उसके पास मौजूद है। पीड़ित भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले में कोतवाली, एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत पर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं लगातार अधिकारियों को चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सेना का सिपाही रहा हूँ, मुझे ईमानदारी और अनुशासन सिखाया गया है, लेकिन आज मुझे अपने ही गांव में न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं आत्मदाह करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। पूर्व सैनिक के इस बयान ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर देश की रक्षा करने वाले सैनिक को ही न्याय न मिले तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वही वर्दी पहने हुए देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान वर्दी उतारने के बाद न्याय से वंचित होना पड़ेगा? अमर सिंह जैसे स्वाभिमानी सेना सैनिक की पीड़ा यही बताती है कि व्यवस्था की लापरवाही कहीं न कहीं लोगों को निराश और आक्रोशित कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल पीड़ित सैनिक अपने सम्मान और न्याय की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन उनका सवाल पूरे सिस्टम से है। क्या सैनिक को सेवानिवृत्ति के बाद भी न्याय के लिए यूं दर दर भटकना पड़ेगा? सर, मैं अमर सिंह, पूर्व सैनिक, रहने वाला बड़ा पुरवा, खरौली, थाना और तहसील मेरा ऊंचाहार, रायबरेली। क्या मामला है, थाने आए हैं? मेरे सर मामला इस तरह से है, अभी लेटेस्ट 4 अगस्त को एक हमारे गांव का ही आदमी है, पारस लाल नाम का, वो मेरी धान की मेड़ काट देता है, ना किसी पैमाइश की ना कुछ नहीं। हमने उससे कहा कि भाई तू नपा ले और अगर तेरा निकलता तो मेरी खड़ी धान की फसल काट ले, लेकिन उस चीज़ को मानने के तैयार नहीं। रात को मेरे पास आया, उसकी मैं कैमरे भी लगा रखा अपनी सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में कैमरे इसलिए लगाए, मैं 2 साल से जब से रिटायर आया कई घटनाओं को मैं अपने ऊपर वाली कैद कर रहा हूँ कि प्रशासन जागे। और आज ही नहीं, मेरे पास एक फाइल भरी पड़ी है सर, और कई बाइट दिया हूँ, लेकिन कहीं सुनवाई कुछ नहीं है। जितने थाना दिवस, तहसील दिवस, जितने ऑफिस हैं, सब जगह मेरी एप्लीकेशन मिलेगी। IGRS 112 मेरे मोबाइल नंबर से ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि फौजी आदमी सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ सर कि ये सारा जो बकवास चल रहा है, थाना दिवस, तहसील दिवस, इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्यों पब्लिक को परेशान किया जाए? मैं एक पूर्व सैनिक होकर मेरी खेतों की ज़मीन की लाइनें खींची, मैं अपने घर में नहीं रहा हूँ। ये दबंग आके मेरे घर में 8 बजे धमकी देता है, जहाँ मिलता है आग दिखाता है। मेरे घर में भी लेखपाल गया था एक दिन 6 बजे, कौन सी डेट है मैं बता नहीं सकता। उससे मैं कहा पारस लाल यही से बात कर लो, बोला तुम तो बात नहीं करना उसके सामने। वो डर गया, बोला या मैं ना आपको तो लाठी मारेगा। यहीं बैठा होगा लेखपाल, आप बात कर सकते हैं उससे।
तो जब इतना बड़ा प्रशासन में सिस्टम में अपडेट नहीं है तो मैं क्या करूं? अपना घर परिवार छोड़ दूं, यहाँ से अपनी ज़मीन में मत रहूं, मकान में मत न रहूं? ये है मेरा कहना सर। अभी आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन और शासन अगर मुझे आज्ञा देता तो मैं अपनी ज़मीन में रहूंगा, नहीं तो छोड़ छाड़ के और मैं दूसरा हथियार अपना लेता हूं। फौजी आदमी का बस इतना अधिकार है सर, और कुछ नहीं। कितने में चक्कर लगा रहे हैं आप थाने? मैं सर 2 साल से एक जमीन का ही लफड़ा है, स्टे लिया, कोर्ट का सारा काम है। यहाँ एप्लीकेशन देता हूँ, थाने में बोलते हैं हमको जमीन का पता नहीं। फिर मैं हदबरारी कराया। हदबरारी कराने से पहले एक एसडीएम सिद्धार्थ साहब है, उसकी एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा। एक बार वो लिखते हैं कि जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर रहा, दोबारा जब हदबरारी करा के लेता हूँ तो वहाँ लिख दिया कि इस पे तो आबादी बसी हुई। एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग वो दिख रहे हैं। फिर हदबरारी कराया, पैसे खर्च किया तमाम तरह से प्रशासन को, तब जाके उन्होंने लिख के दिया कि नहीं इनकी जमीन पर लोगों ने कब्जा किया। अभी भी उनसे कोई एप्लीकेशन ये कहने नहीं है कि आप लोग गलत बसे, वो हमको ही उल्टा कर रहे हैं। आप जब मौके पे चलेंगे मैं दिखाऊंगा। अब मैं कितना रोकूं उनको, या तो मैं लड़ूं, फाइट करूं और फंसूं कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाऊं। तो ये वाला शासन तो सर हमें पसंद नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा क्या कहूं, आप लोग खुद पूछें कुछ तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो भाजपा सरकार में आप मैं सरकार के ऊपर तभी जा रहा हूं क्योंकि शासन तो कह रहा है कि सबका न्याय, सबका सम्मान, सब कुछ है, लेकिन ये इनके कर्मचारी जो हैं, आप लोग मीडिया से हैं, लोग विधायिका के हैं, लोग कर्मचारी हैं, 4 स्तंभ माने गए। आप लोग को मैं मीडिया में इसीलिए दे रहा हूं कि आप एक स्तंभ आप भी हैं, आपसे बातें शायद निकले, क्योंकि मैंने देख लिया ये ऑफिस दिवस जितना भी प्रोग्राम है, यहाँ से लेके डीएम और यहाँ तक कि मैंने शपथ पत्र लगा के डाक से, रजिस्टर्ड डाक का मेरे पास फुटेज है, आपको दिखा सकता हूँ। सीएम साहब को भी भेजा हूँ, डीएम साहब को भी भेजा हूँ, एसपी साहब को भी भेजा हूँ। जिस दिन मकान बन रहा था, जब हो रहा था, सबको फ़ोन भी किया, लेकिन सर कुछ बात नहीं है। ये बात कहने की है कि सब चीज़ चल रहा है। ठीक सर, यानी भ्रष्टाचार पूरी तरह से छवि है। बिल्कुल सर, करप्शन है। मैं प्रूफ देता हूँ आपके पास, मेरे पास फाइलें रखी हैं, मेरे जूते घिस गए। 2 साल का मेरे पास प्रमाण है, डेट बाय डेट। एक डायरी है छोटी, है ना, मेरे को थाने में रखा भी गया था। मैं डेट बता दूं आपको, 6 घंटे मेरे को रखा गया था जिस दिन वो बंदा उस मकान का निर्माण करवा रहा था, बोर करवा रहा था। मैं डेट बताता हूं आपको।